PHP को चलाने के लिए जैम सर्वर होता है, वैसे ही JS के जितने भी फ्रेमवर्क हैं उनको चलाने के लिए, उनको रन करने के लिए, उनका कोड कंपाइल करने के लिए हमारे पास एक अदद सर्वर होना चाहिए। तो आज वो सर्वर हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। Hi viewers, how are you? I hope you are doing well. I'm Sarfaraz and you are watching Digital IT Fixer। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस सीरीज़ को स्टार्ट करने में, क्योंकि ये एक रिएक्ट JS सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, आप लोगों के फ्यूचर के लिए। इस सीरीज़ में हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं, 1 बाय 1 चीज़ों को लेकर चलेंगे। अगर आप लास्ट अपनी रिएक्ट जर्नी में फेल हो गए हैं तो ये वीडियो सीरीज़ बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा चीज़ें सिंपल करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें डिटेल में देखने वाले हैं और डेली एक सब मॉड्यूल पे काम करने वाले हैं। अगर आप 3 महीने इस सीरीज़ को दे दोगे तो 110% श्योरिटी के साथ मैं कहता हूँ कि आप एक रिएक्ट JS डेवलपर बन जाओगे और फ्रीलांसिंग कर सकते हो और अपनी जॉब गेट कर सकते हो। तो ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी लाइफ में। ये दूसरी सीरीज़ की तरह नहीं है, इसमें हम 1 बाय 1 चीज़ों को डेली मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा, डेली वीडियो अपलोड करूँगा और डेली किसी न किसी मॉड्यूल पे हम काम कर रहे होंगे, उसके डिटेल में काम कर रहे होंगे, उसमें असाइनमेंट्स होंगी एंड उसमें एक फाइनल एक प्रोजेक्ट होगा और वो प्रोजेक्ट हम मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं जूम मीटिंग में। जी हाँ, तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं कि आज कैसे हम अपने रिएक्ट JS के प्रोजेक्ट को बनाएं, रिएक्ट JS के प्रोजेक्ट को कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे उसका सेटअप कर सकते हैं अपने लैपटॉप पे। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे आपको लिखना है Node.js, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने रिएक्ट JS सीखनी है। तो JS के जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं इनको और कंपाइल करने के लिए इनके कोड को हमें एक सर्वर चाहिए होता है। जैसे आपको याद होगा कि PHP को चलाने के लिए जैम सर्वर होता है, वैसे ही JS के जितने भी फ्रेमवर्क हैं उनको चलाने के लिए, उनको रन करने के लिए, उनका कोड कंपाइल करने के लिए हमारे पास एक अदद सर्वर होना चाहिए। तो आज वो सर्वर हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं जिसका नाम है Node.js। मोस्टली आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, ये में भी आपके सिस्टम पे पहले इंस्टॉल हो। तो सिंपली आपने जाना है Node.js की वेबसाइट पे और यहाँ पे जाके आपने इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो इसलिए मैं इसको डाउनलोड नहीं करने वाला। बिल्कुल सिंपल सा वे है, जैसे आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे ही इंस्टॉल होगा। लेकिन अगर आपके सिस्टम में पहले ही है तो आपने कमांड लाइन में जाना है और कमांड लाइन में जाके आपने चेक करना है कि Node.js आपके पास इंस्टॉल है या नहीं। तो -v करेंगे, हाइफन इसको डैश या हाइफन बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अगर आप अभी भी इसको डैश बोल रहे हैं तो यू आर रॉन्ग। तो अभी मेरे पास जो करंट वर्जन है वो है 20.16.0। सो दैट्स कूल, बहुत अच्छा है 20.16। मेरे पास अपडेटेड वर्जन है, आप भी अपडेटेड डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें ताकि आपको कोई इस तरह के इशू ना आए, राइट। इसके बाद ये अब Node.js कम्प्लीटली आपके सिस्टम में हर जगह इंस्टॉल हो गया है। आप कहीं भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये ग्लोबली इंस्टॉल होता है, जो भी पैकेज होता है, जो भी ये कंपाइलर होता है वो ग्लोबली इंस्टॉल होता है। इसका ये नहीं है कि जैम सर्वर की तरह आप किसी फोल्डर में जाएंगे और वहाँ पे ही ये सिर्फ वर्क करेगा। आप बिल्कुल किसी भी डायरेक्टरी में जाके, किसी भी फोल्डर में जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे ई पे आके मैंने cmd कमांड चलाया और यहाँ पे अगर मैं करता हूँ Node.js -v, तो यहाँ पे भी ये मुझे एक्सेस कर रहा है कि आपके इस वाली डायरेक्टरी में, इस फोल्डर में भी नोड अवेलेबल है। नोड का 20.16 वर्जन जो है वो अवेलेबल है। तो यहाँ पे अभी हम एक स्टार्ट करेंगे अपने एक रिएक्ट प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पे मैं एक कर लेता हूँ, एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम हम कुछ इस तरह से रखेंगे, क्योंकि YouTube की सीरीज़ होने वाली है। तो मैं YouTube करूँगा, रिएक्ट YouTube सीरीज़। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, cmd कमांड चलाएंगे इस फोल्डर के अंदर आके, क्योंकि हमें जितने भी प्रोजेक्ट क्रिएट करने हैं वो इस रिएक्ट YouTube वाले फोल्डर के अंदर करने हैं। तो जैसे ही हमारा ये फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, आप लोग 2 तरह से प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था कि आप लोग npx को यूज़ करके भी अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं और वेट को भी यूज़ करके अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं npx से। तो npx से प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको पहले cmd चलाना पड़ता है उस प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पे मैंने एक रिएक्ट YouTube के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है। इसके अंदर जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे वो इसी फोल्डर के अंदर बनेंगे। हम यहाँ पे जितने भी हमारे रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स होंगे वो हम इसी फोल्डर के अंदर बनाएंगे
और यहाँ पे मैं एक CMD क्रिएट करता हूँ, CMD रन करता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं एक CMD जो है वो रन करता हूँ और यहाँ पे मैं एक कमांड चलाता हूँ npx क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड उस ऐप का नाम लेट्स सपोज यूट्यूब। तो यहाँ पे मैंने एक कमांड रन की है जो कि हमें प्रोवाइड कर रही है रिएक्ट डूम, ठीक है, एंड रिएक्ट स्क्रिप्ट्स वगैरह एंड कुछ टेम्पलेट्स। तो यहाँ पे जैसे ही आप इस npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और उस ऐप का नेम कुछ भी हो सकता है, यूट्यूब, ब्लॉग, ई-कॉमर्स, कुछ भी हो सकता है, तो आप देंगे तो यहाँ पे ये विद इन अ फ्यू मिनट्स में आपको कुछ पैकेज इंस्टॉल कर देगा। 1480 पैकेज इसने इंस्टॉल कर दी हैं मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर एंड ये सारा कमांड्स, ये सारी कमांड, ये सारा कुछ चलेगा और आपका एक पैकेज जो है ना वो इंस्टॉल हो जाएगा आपके इस फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे आप देखें कि पैकेज .json की फ़ाइल है और इसके अंदर आप एक फ़ोल्डर देखें नोड मॉड्यूल। अभी आप देखिएगा कि मैंने रिएक्ट यूट्यूब वाला फ़ोल्डर क्रिएट किया था और उसके अंदर यूट्यूब का फ़ोल्डर मैंने विद हेल्प ऑफ द npx ऐड किया और उसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं, पैकेजेस हैं एंड मॉड्यूल्स हैं वो सारे हमने रिएक्ट की कमांड के साथ Node.js की हेल्प से हमने इसमें इंस्टॉल किए हैं। और यहाँ पे आप देखें लॉट ऑफ मॉड्यूल्स आपको मिल जाएंगे और दूसरे नंबर पे आपको पब्लिक में कुछ चीज़ मिलेगी। पब्लिक में इंडेक्स फाइल है, कुछ इमेजेस हैं और फेव आइकन वगैरह हैं। और इसके बाद अगर आप देखें तो सोर्स के अंदर JS फाइल्स हैं, इंडेक्स फाइल्स हैं, CSS फाइल्स हैं, JS फाइल्स हैं एंड जितने भी आपके एसेट्स होंगे वो इसमें वो शो करवा रहा है। तो ये तो हमने एक अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया npx के थ्रू। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस प्रोजेक्ट को रन करना कंपाइलर के ऊपर या अपने ब्राउज़र के ऊपर, देखते हैं इस प्रोजेक्ट में क्या है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमने जो फोल्डर क्रिएट किया है क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू उस पर जाएंगे एंड अब यहाँ पे हम अपना CMD कमांड ओपन करेंगे, कमांड लाइन ओपन करेंगे क्योंकि अब हमें जो भी क्वेरी चलानी है वो इस प्रोजेक्ट के अंदर चलानी है। तो यहाँ पे आगे npm रन स्टार्ट, आप डायरेक्ट भी npm स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन npm रन स्टार्ट करेंगे वेरी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। आगे जाकर बताऊंगा इसकी क्या डिफरेंस है। तो जैसे ही आप npm रन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा कि आपके एक डेवलपमेंट सर्वर को ऑन करने जा रहा है वो जिसकी जो URL है वो होगा लोकल होस्ट 3000। तो यहाँ पे आप देखें कि आपकी सक्सेसफुली रिएक्ट की ऐप जो है वो रन करना स्टार्ट हो गई है, ओपन हो गई है। अब इसमें आप चेंजिंग करें, इसमें आप बेशक कोई डिज़ाइन बनाएं, कोई पेज बनाएं तो वो आपका यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो ये तो आज हमने इस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है npx के थ्रू। नेक्स्ट लेक्चर में हम वीट के थ्रू जो है वो अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे एंड आपको बताएंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और बेटर वे कौन सा है। तो तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।